जब लेके थोड़ा सा पानी वायरल हुआ था उस टाइम में, खाली बोला हमें बहुत दुख है। वो तो पागल भी दुखी होंगे ना, जो नेकेड किया। अगर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर चाहते हैं तो 24 घंटा में मणिपुर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। भारत का पूरा नक्शा निकल गया है। जिस भारत के नक्शे में गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, मलेरिया है, ये भूखा नंगा भारत ट्राइबल इंडिया ही है। अगर डेमोक्रेसी सीखना है तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ट्राइबल के बीच में बैठना चाहिए, मोहन भागवत को ट्राइबल के बीच बैठना चाहिए, और उनको 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन के लिए उनको जेल भेजा है। पूरे झारखंड में जो बाहरी लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, हमारे यहाँ 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी केवल रांची में है, वो आ रही हैं और सारे आदिवासी जमीन पे यूनिवर्सिटी बना रही हैं। इलीगल CNT एक्ट का इतना वायलेशन हो रहा है, लेकिन आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, आप उनको जेल नहीं भेज रहे। कि वो पहले वनवासी कहते थे आदिवासियों को, अभी हमें जनजाति कह रहे हैं। अब देखना कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आदिवासी है, अब वो अपने को भी आदिवासी कहने लगेंगे। वो हमारी बात अपने में लेंगे और हमें कहेंगे कि ये तो हमारी बातें कहते हैं। कि अगर आप कोई आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हो तो उसकी कोई प्रक्रिया है क्या? कोई प्रक्रिया नहीं है। आप क्या करते हो? अच्छा, आपके बेटे की शादी है, कब शादी कर रहे हैं, मुहूर्त कब का है? अच्छा, आप 20 जनवरी को कर रहे हैं, 4 बजे का मुहूर्त है, ठीक है, हम आ जाते हैं। वो पंडित लेके आ गए और उन्होंने अपनी सारी वो कर्म कांड फैला लिए, वहां पूजा शुरू कर दिया, और फिर ये हो गया कि ये परिवार हिंदू हो गया। उनकी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, उनकी कोई प्रोसेस नहीं है। तो आप इस तरीके से हिंदुआइजेशन ला रहे हो तो और कह रहे हो कि डिलिस्टिंग करोगे। डिलिस्टिंग तो तुम्हारी होगी, तुम आए हो 5000 साल पहले, हम तुम्हें डिलिस्ट करेंगे। कोई आदिवासी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलता? बिरसा मुंडा को नहीं मिलता, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को नहीं मिलता। आप किनको किनको बांट रहे हो भारत रत्न? तो भारत हमारा है और रत्न तुम्हारा है। जम्मू कश्मीर है, उसमें एक गड्डी जनजाति ब्राह्मण है, उनको उन लोगों ने कैसे नॉन ट्राइबल को ट्राइबल की लिस्ट में कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में भी काफी प्रोटेस्ट है। तक हम लोगों का आदिवासी अगर धर्म कोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। वेरी good subject on which I am working since last 30 years. Development induced displacement, and is there any alternative? So students, friends, when we talk about displacement, when we talk about development, it creates a very terror picture about development. In India, a post-colonial, post-independence development model, if we talk about post-independence development model, it is really very terrible, very pathetic. When I was doing my PhD on displacement, I found there are 6-7 Ds. Development-induced displacement, development-induced disposition, development-induced dislocation, development-induced deprivation, development-induced disagreement, so many. So all these I found, I visited many areas around, across tribal India. When just after Indian independence, first Prime Minister of India, they want to build, they are planning to build a nation. How to build nation? And they plan to uproot a tribal India, tribal region, where natural resources are plenty. This mines, minerals, forest produces, so many things are plenty in tribal region. That area only they selected in the name of development. Like I belong to Jharkhand. I based in Ranchi, and in Ranchi, each and every corner there is displacement. In the name of development, like Ranchi University, maybe you have heard about CIP, RINPAS.
So first they want to develop Ranchi. So very beginning 60s they established CIP, Central Institute of Psychiatrists. So if you have mental problem, depression and severe mental psychic problem, you have to go to CIP in Ranchi. That is why it's very famous. And Ranchi University, then there are many dams, middle dams, small dams and mega. Swarnrekha Multipurpose Project, Bokaro Steel Factory, Heavy Engineering Corporation, and Masanjo Dam, where Advani was there when Lalu Yadav arrested in 1997, this Rath Yatra. So many, and people, that time they were uprooted, and still they are not rehabilitated. They are still living here and there. Completely they have dislocated, dispossessed, and they are not getting good facility, no civil amenities like education, hospital, schools, colleges, no livelihood options. So in Hindi जब हम बातें करते हैं तो हमें बताया गांव के लोगों ने कि पंडित नेहरू ने तो बोला था कि विकास जब आएगा तो खुशहाली आ जाएगी, लेकिन इन गांवों में बदहाली क्यों है, खुशहाली क्यों नहीं है? और स्टिल 75 years has been passed, अभी भी आप इसके रिजोल्यूशंस, इसके जो रेमेडीज है, जो उसके सुधारने के, उसको रिजॉल्व करने के जो उपाय है वो आपने नहीं किए. टाइम टू टाइम इन 1988 maybe they have developed rehabilitation resettlement policy, but it's not been implemented. Still, then they think about this UPA2 government. They think about कि 1894 is talk about Land Acquisition Act, LAAA. So LAA, Land Acquisition Act, only it talks about acquisition. It doesn't talks about rehabilitation, resettlement. Then all this Jairam Ramesh and these people, they brainstorming program, and they replaced this law, 1894 Land Acquisition Act, after 119 years, and they placed this the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act 2013. And as per this law, section 24(2), it talks about कि commencement of this act within 5 years, if any factory, any plant, any company, if they don't take any position, then said acquisition shall be deemed to have lapsed. ये अपने आप अधिग्रहण रद्द हो जाएगा. ये सारे बहुत सुंदर they produce this kind of provisions. But what happened when 2014 and 26 May this new prime minister took over? He became prime minister of this country. This new government, Bharatiya Janata Party, they stopped this to 24(2). Now they are saying ki not to deal with 24(2), because 24(2) talks about return land to the farmers, return land to owners. रैयतों को लैंड वापस करने की बात है 24(2) में. तो they are saying कि not to deal with 24(2). So just I want to put a very important thing in front of you. See, it's a big, very difficult and very terrible phenomena in the name of development. It's going on कि अगर किसी का विकास करना है तो आप आदिवासियों को उजाड़ो. This is a very peculiar and very terrible concept in India. ये concept change क्यों नहीं हो रहा है? That is why we want debate on development. Development के जो models लाए गए 5 years plan as per Russian government ने लिया, Prime Minister पंडित नेहरू ने उसको follow किया, and 5 years पंचवर्षीय योजना इसको follow किया, and उन्होंने 5th year plan में इसको introduce किया. But tribal इलाके में खुशहाली नहीं आई, बदहाली आ गई, अशिक्षा बढ़ गई, गरीबी और भूखमरी बढ़ गई. तो ये डेवलपमेंट का मतलब क्या रहा? डेवलपमेंट ने, विकास ने इतना बड़ा विनाश कैसे लाया? आज ट्राइबल को डर है, ट्राइबल विकास के नाम पर डर जाता है, उसकी रूह कांपती है कि भाई डेवलपमेंट इट्स ए महाविनाश, ये विकास नहीं है, महाविनाश है. सो
अगर आप बहुत सारे डाटाज में जाएंगे, मैंने बहुत सारे डाटाज कलेक्ट किए हैं, अबाउट 8 to 10 करोड़ पीपल हैज बीन डिस्प्लेस्ड इन इंडिया। मेगा, स्मॉल एंड माइक्रो, जो स्मॉल डैम्स एंड माइक्रो लेवल डैम्स की वजह से बिग प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग, कोल माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग, यूरेनियम माइनिंग। Salma Hasda, she belongs to UCI area, United Corporation of India Limited, नरवा पहाड़। she was keeping talking कि वहां पे तो दीदी फल ही नहीं होते हैं, और जो आदमी है उनके विकलांग बच्चे पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ अल्फा बीटा गामा रे। सो नो सॉल्यूशन। यू वांट डेवलपमेंट, क्यों, किसकी कॉस्ट पे आप चाहते हैं? तो ट्राइबल के कॉस्ट पे। तो आदिवासी कितना सैक्रिफाइस करेगा? नेशन बिल्डिंग में आदिवासियों ने आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो सैक्रिफाइस किया है आदिवासियों को, और अदर जो हमने लास्ट में डाटा, लास्ट टाइम भी हम आए थे 1 मार्च, हमने डाटा दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं इंडिया में 88 to 10 करोड़ में 80% belong to tribal community, but remain जो 20% है, they belong to ST, SC and OBC and other Muslim and other community. Those are economically weak community. तो displacement की मार सभी को पड़ी है। और डेवलपमेंट अगर करना है तो महात्मा गांधी ने बोला कि आखिरी आदमी का भी विकास होना चाहिए, कि समाज के आखिरी पायदान में जो है गरीब आदमी, उसको भी हम ऊपर उठाएंगे। तो डेवलपमेंट ने जो पिक्चर दिया, उस पिक्चर ने बहुत हॉरिबल सीन क्रिएट किया। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस लटमा विलेज। लटमा गांव के बारे में मैं विशेष बताना चाहती हूँ। In Ranchi, there is Heavy Engineering Corporation. It was established in 1958, 61, 62 and it was started in 1964. तो क्या हुआ कि 22,000 एम्प्लॉय थे, और 22,000 एम्प्लॉय में मुश्किल से 2,000 छोड़ के बाकी सब बाहर के थे। बिहार के एंड अदर स्टेट्स, राजस्थान, यूपी के एंड रायपुर, छत्तीसगढ़, दे बिकम MD, CMD, टेक्निकल डायरेक्टर्स एंड दिस कर्मचारी। What about these displaced people? आपने उनको 10 डिसमिल लैंड दिया, एंड 10 डिसमिल लैंड में एक पिता के 3 बच्चे। Now this third generation of displaced people, they get married and their children, how they are living and surviving in 10 decimals of land. तो ये जो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का जो पैमाना है, ये कभी इंडिया में क्लियर नहीं हुआ। यूसी कोल इंडिया लिमिटेड, दे हैव देयर ओन पॉलिसी रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की। कोल एरिया बियरिंग एक्ट, उसमें वो दूसरी बातें करते हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, वो दूसरी बातें करते हैं। तो नो कॉमन एंड यूनिफॉर्म displacement, rehabilitation and resettlement की policy. There is no uniform policy in India, but they are bringing uniform civil code. तो आप जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे हो प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो विकसित भारत में हमारे डिस्प्लेस्ड लोग कहाँ हैं? We are still fighting in Ranchi, because Ranchi में मास्टर प्लान बनेगा 2037 and about 382 villages will be uprooted. Ranchi का पूरा नक्शा बदल जाएगा। We are fighting new assembly, new Jharkhand High Court, new Raj Bhavan, IT Park, so many things they are planning to establish. तो क्या होगा? कितने लोग? अबाउट 3 करोड़ लोकल ट्राइबल एंड लोकल पीपल विल बी अप्रूटेड। लेकिन आपकी रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के क्या प्लान है? जहां मैं रहती हूँ रांची, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड होरहाब जंगल। नियर बाई होरहाब जंगल माई प्लेस इज। तो कहते हैं कि यहाँ 7th फेज में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपके गोल्फ कोर्स बनेंगे। गोल्फ कोर्स बनेंगे, कौन खेलेगा? बाहर से लोग आएंगे, बिकॉज ट्राइबल पीपल गोल्फ कैसे खेलेगा? क्योंकि आप उसको जमीन से उखाड़ के हटा के फेंक देना चाहते हो। दो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट कि भाई समानता और समता मूलक समाज बनाना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समाजवादी देश है। तो समाजवाद कहाँ है? अगर आप आदिवासी को, ST SC OBC को निकाल फेंक रहे हो, तो समाजवाद कहाँ से आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये फॉलो क्यों नहीं हो रहे? तो देयर आर मेनी थिंग्स। अभी देखिए अमेरिका में, चाइना में, जापान में बिग डैम्स के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बट भारत में बिग डैम्स के कॉन्सेप्ट इन लोगों ने अभी तक खत्म नहीं करा। दैट इज व्हाई आई वांट डिबेट ऑन डेवलपमेंट। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट डिस्प्लेसमेंट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? बिना किसी को उजाड़े
हम विकास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर पीपल लाइक यू स्टूडेंट्स हियर इन JNU, आप सोचें, आप रिसर्च करें, एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का मॉडल आप खड़ा करें, तो बिना किसी को उजाड़े हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड इट्स पॉसिबल। जहां पे हेवीली पॉपुलेटेड एरिया है एंड हेवीली डेंस फॉरेस्ट है, आप क्यों उस जगह को चुनते हैं? नो नीड टू सेलेक्ट दीज एरियाज। आपको ऐसी जगह चुनना है जहां पर कम आबादी हो, जहां पे जंगल का घनत्व कम हो, आप ऐसी जगह ले सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, विवेक ओबराय, देवराय, वो फ्लाई करेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, गांव भी नहीं जाएंगे, लोगों से बातें नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिस्प्लेस लोगों को, ट्राइबल्स, ST SC OBC को नहीं डालेंगे, तो ये डेवलपमेंट का मॉडल्स जो ये चलता रहेगा तो आदिवासी नक्सली ही बनता रहेगा। और आदिवासी के जमीन और जंगल लूटेंगे तो आदिवासी और दलितों को, OBC को आप दबा नहीं सकते, महिलाओं को दबा नहीं सकते। आप रोटी के लिए उनको तरसा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। HEC में लैंग्वेज नहीं, गांव में मांदर नहीं बसते, नगाड़े नहीं बसते, खत्म। सब डेवलपमेंट के नाम पे है। दे डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। पूरे जनरेशंस को खत्म कर दिया। हम लाख साल पहले से भारत की धरती पे है। आप 5000 साल पहले आए हो, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदू आदिवासी को हिंदू बनाना बाद में। पहले डिस्प्लेसमेंट रोको, इनके घर में रोटी दो, इनको रोजगार दे दो, इनको एजुकेशन दे दो, इनको हेल्थ दे दो, उसके बाद धर्म की बात करना। क्योंकि धर्म से पेट किसी का नहीं भरता है उनकी पढ़ाई से, उनके एजुकेशन से, उनको लिटरेट करने पर, उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी देने पर। उसके बाद वो धर्म और आध्यात्मिकता में अपना रास्ता चुन लेगा। एन एथनिक कम्युनिटी, कोई रिलेशन, दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विथ रिलीजन। आदिवासी समुदाय एक एथनिक कम्युनिटी है। हजारों साल से जो फ्रिटिस स्टॉल की डिस्कवरिंग द वेदास, आप देखें, उसमें फ्रिटिस स्टॉल, एम्स्टर्डम के राइटर ने जो लिखा है कि वो किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो अपनी सभ्यताओं का विकास करते रहे। आप उनके सभ्यताओं को आप हमला करते रहे, आज तक आप हमला कर रहे हो उनके सभ्यताओं पे। फिर आप बोलोगे कि सरना सनातन एक है। सरना सनातन एक नहीं है। हम पेड़ों की, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। हमारे देवी देवता पेड़ों और पहाड़ों से ऊपर नहीं है। आपके देवता तो आसमान में ही रहते हैं। तो हमारे तो फर्क है ना, हमारे जीने के तरीके में फर्क है। हम बिना अपने पुरखों को अनाज अर्पण किए हुए हम खाना नहीं खाते कोई भी दिन। अभी आप खाना दे, हम पहले पुरखों को चढ़ाएं। आपकी ये परंपरा नहीं है। इसलिए आप ये हमें एसिमिलेशन की पॉलिटिक्स में डालना चाहते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट एंड इसके ऑल्टरनेटिव पे बात करने की बात किया है। सो वी नीड टू डेवलप ऑल्टरनेटिव मॉडल कि कैसे भारत का विकास हो। और भारत का विकास जो हुआ है 75 सालों में, फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत का पूरा नक्शा निकल गया है। जिस भारत के नक्शे में गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, मलेरिया है, ये भूखा नंगा भारत ट्राइबल इंडिया ही है। तो आप ट्राइबल इंडिया में डेवलपमेंट इतना कर दिए कि आदिवासी आज भूखा नंगा है, माल नॉरिशमेंट, अनीमिया एंड मलेरिया। मैं बोलती हूँ ट्राइबल इंडिया इज ए मैम इंडिया, जहाँ माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है एंड मलेरिया MAM है। तो आप भारत को कैसे बोल सकते हैं कि 2047 में ये विकसित भारत हो जाएगा? कैसे बोल सकते हैं? अगर एक आदमी भी भूखा है, एक आदमी भी, एक बच्चा भी माल नॉरिश्ड है, तो आप उसको बराबरी में नहीं ला सकते हो। आप उसको डेवलप्ड कंट्री नहीं बोल सकते हो कि ये अमेरिका की तरह डेवलप हो गया। हालांकि मैं नहीं मानती कि अमेरिका भी डेवलप है। वहां आज भी 50% घरों में वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है, बहुत औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं। उन एजुकेशन में उनकी 100% लिटरेसी है। हम उस पॉइंट पे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में 100% लिटरेसी कहाँ है? आप आदिवासी गांव में कितने स्कूल खोल रहे हैं 2014 से लेके 23 तक में, 10 सालों में? और आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के फिगर, ट्राइबल्स में लिटरेसी रेट कितना है? 17%, ट्राइबल वीमेन 24%, टोटल में 45% ट्राइबल वीमेन आर लिटरेट। तो आप कौन सा भारत बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? कुछ लोगों के लिए बना रहे हो, हमारे संसाधन लूट के और हमारी चीजें, हमारे जल जंगल जमीन लूट कर। आपने, आई अप्रिशिएट की माननीय द्रौपदी मुर्मू को आपने राष्ट्रपति बनाया। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि 75 ईयर्स में किसी दल ने नहीं सोचा कि आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना है। क्योंकि हमारे देश इट्स ए कल्चरल डेमोक्रेसी हम कहते हैं, एक
सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, जहाँ पे हर जाति, धर्म, भाषा, बोली के लोग, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। तो KR नारायणन से लेके जाकिर अली से लेके मुसलमान, SC, OBC, मुस्लिम, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ट्राइबल्स दे डोंट। अभी उनको बनाया, दैट्स फाइन। आपने उनको बना के क्या किया? आपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में साइन करा लिया कि आप अडानी को 10 हेक्टेयर लैंड आप कहीं भी दे दो, फॉरेस्ट लैंड, 5 हेक्टेयर लैंड आप पैरामिलिट्री फोर्स के लिए दे दो लैंड। उसके जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो हम लोग निरस्त करने की मांग करते हैं। सेक्शन 4 इज वेरी डेंजरस, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एंड प्लांट लगाने के लिए इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आप 5 हेक्टेयर लैंड, 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड आप ले सकते हो। तो इसके लिए आपने राष्ट्रपति बनाया और आदिवासियों की जंगल जमीन आप लूट रहे हो। जो बहुजन समाज है उनकी आर्थिक विकास का, उनके सामाजिक विकास का, उनके सांस्कृतिक विकास का, उनके आध्यात्मिक विकास का क्या रास्ता आपने छोड़ा है? तो ऑल दीज थिंग्स, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मुद्दे पर यू पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। देखिए, नया जनरेशन जो है वही कुछ कर सकता है, डेवलपमेंट की डाटाज निकाल के गवर्नमेंट से डिस्कस कर सकता है कि आपने कह दिया कि हीराकुंड डैम में 1,10,000 लोग उजड़ गए। जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है वो कहता है 1,80,000 लोग उजड़ गए। तो डाटा में भी इतना डिफरेंस आप छुपाते क्यों, आप दबाते क्यों? गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रांग मशीनरी है, इतने स्कॉलर्स हैं, इतने पैसे हैं आपको रिसर्च करने में, और सही डाटा देकर आप पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रोग्राम आप सही कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते। आप आदिवासियों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लाना चाहते। आप एक ऐसा मैकेनिज्म और ऐसी डेमोक्रेसी बना रहे हैं जिसमें केवल 2 लोगों की चल रही है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो बोलेंगे इस देश में वही होगा। ये डेमोक्रेसी है क्या? अगर डेमोक्रेसी सीखना है तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ट्राइबल के बीच में बैठना चाहिए, मोहन भागवत को ट्राइबल के बीच बैठना चाहिए। हाउ दे सिट, दे कलेक्टिवली वो बैठते हैं, कलेक्टिवली दे टॉक, कलेक्टिवली दे गो टू फॉरेस्ट, कलेक्टिवली दे वर्क एट एग्रीकल्चर पैडी लैंड। सब कुछ उनका समूह में नाचते हैं, समूह में गाते हैं। तो ये कौन सी संस्कृति और सभ्यता का विकास कर रहे हैं आप? और बिरसा मुंडा ने कहा, बिरसा मुंडा को ये बहुत पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को 10 साल बाद याद आया कि बिरसा मुंडा के गांव जाना है, उलियातू। उनको लगा आज तक कोई गया नहीं, बहुत लोग जा चुके हैं बिरसा मुंडा के गांव। तो बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि दिया और इधर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में साइन करा के बिरसा, जो आदिवासियों के जंगल है, हसदेव पूरा उजड़ रहा है, सुरजा पहाड़ी में आक्रमण हो रहा है, कॉपर, निकल और प्लेटिनम है जिसके लूट की पूरी तैयारी है। तो आपकी क्या पॉलिटिक्स है? आप बिरसा को श्रद्धांजलि देते हैं और आदिवासियों को तिलांजलि दे रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी आपकी। तो इन चीजों को समझना है कि डेमोक्रेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। जिसको सीखना है डेमोक्रेसी हमसे सीखे, हमसे बात करे। अगर सहमति नहीं बनती हम 3 दिनों तक बैठते हैं। जो संथाल समुदाय से हैं, मेनुका हाजदा, सलमा हाजदा, संथाल की बैसी होती है, 3-3 दिनों तक बैसी होती है, रात भर मीटिंग चलती है। आई थिंक कि मैंने जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लोर करे हैं वो डिबेट के लिए, क्वेश्चंस के लिए काफी हैं। और मेरी जो पीएचडी पर बुक आई है, मैंने 2016 में पीएचडी किया, एमए करने के 16 साल बाद, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट, मैं मूवमेंट की रही हूँ और मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने केस लगाए। रघुवर दास हमारे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, केस लगाए तो मैं गई मिलने के लिए कि मैंने कौन सा क्राइम किया जो आपने हमारे ऊपर केस लगाए। तो नहीं, आप लोग कुछ बनने नहीं देते। तो आप बनने देंगे तो 24(2) में कहा है कि अगर आपको लैंड चाहिए गवर्नमेंट को, आप फ्रेश एक्विजिशन में चाहिए, फ्रेश मार्केट रेट से 4 गुना आदिवासियों को दीजिए। आप देना नहीं चाहते। आपने फोर्सफुली फोर्स बैठाकर और 16 मजिस्ट्रेट बैठा के आपने नया झारखंड विधानसभा बना लिया। तो ये अलग बात है कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री को इन लोगों ने जेल भेजा है, हेमंत सोरेन। ये दुनिया का पहला उदाहरण है 5000 सालों से जो बहुजनों पे जो अत्याचार चल रहे हैं उसकी नई वानगी है ये, कि एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर को बिना कोई मुकदमे के उन्होंने जेल में डाला है, क्योंकि वो बातें कर रहे थे कि कोयले का 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड का बाकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे।
और उनको 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन के लिए उनको जेल भेजा है। पूरे झारखंड में जो बाहरी लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, हमारे यहाँ 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी केवल रांची में है, वो आ रही हैं और सारे आदिवासी जमीन पे यूनिवर्सिटी बना रही हैं। इलीगल CNT एक्ट का इतना वायलेशन हो रहा है, लेकिन आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, आप उनको जेल नहीं भेज रहे। और एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जिनके इलेक्टेड थे 30 MLA, आपने उनको जेल भेजा। और आज जेल भेजने के बाद आप क्या कर रहे हो? ED और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर नाउ दे आर सर्चिंग कि इन्होंने क्राइम क्या किया है। सोचिए आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। जो चीफ मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है कि हमें पहले जेल में बंद कर दिया। आपने कौन सी धारा लगाई है CM की गिरफ्तारी पर? आप CM के सेक्शंस नहीं बता रहे हो कि आपने सिविल नेचर की केस को क्रिमिनल नेचर पे तब्दील किया, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कमीशन बनाने जा रहे थे। हमारी CM के साथ में कई राउंड में मीटिंग हुई थी, वो विस्थापित और प्रभावित आयोग बनाने जा रहे थे। आदिवासियों, मूलवासियों, OBC, ST, SC, OBC बहुजनों के बीच काफी पॉपुलर हो चुके, उनको जेल में डाला। और अब उनकी दिक्कत आ रही है बीजेपी की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि JMM की सरकार गिर जाएगी। और JMM की जो माटी की पार्टी है, इन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। शिबू सोरेन, दिसुम गुरु ने बोकारो स्टील फैक्ट्री में जो लोग उजड़े, सबको उन्होंने बैठ के कंपनसेशन कराया। और आज 22,000 एकड़ लैंड सरप्लस है, अतिरिक्त है, ऐसे खाली पड़ी है, जो लोग लूट रहे हैं, उस पे CM ने रोक लगाई, तो इनको जेल में डालने का काम किया। आप सोचिए कि उस समय जो अत्याचार चलता था, आज इस फॉर्म में है कि हम लड़कर पावर में हैं, तो ये ऊपर में बैठ के हमें कानून से अंदर कर रहे हैं, कानून से हमें रोक रहे हैं। ED लगा रहे हैं, CBI लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मनमर्जी चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मनमर्जी चलाना चाहते हैं। तो अब इस तरीके से ये बहुजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, वी डोंट हैव टाइम। और मैं आज टायर्ड भी हूँ, बिकॉज हमारा 2 मार्च को एक सम्मेलन हुआ। हमने पहली बार दिल्ली में यहाँ की बहादुर शाह जफर, जो आखिरी बादशाह थे, उनकी धरती पर हम लोगों ने किया नेशनल ट्राइबल वीमेन कन्वेंशन। हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया। जार्जो की उन्नाव ट्राइबल फोरम से है, जो आए हैं कांगपोकपी मणिपुर से, मनोका जी वेस्ट बंगाल से, सलमा हासदा झारखंड जमशेदपुर से आए हैं। एंड वी ऑल आर वर्किंग, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं मणिपुर की। अगर थोड़ी बात आप सुनना चाहते हैं, 5 मिनट हम बात करेंगे, 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आप हमें छुट्टी कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और हमें तो लड़ना है। जल जंगल जमीन हमारा है। बिरसा मुंडा ने कहा था, ओते आबुआ, बीर आबुआ, दिसुम आबुआ। ये जमीन हमारा है, ये जंगल हमारा है, और ये देश भी हमारा है। बहुत धन्यवाद। जोहार। जो एजुकेशन के बारे में जो मैडम ने बोला है, वो भी मणिपुर में वही हालत है। जैसे इन्फल वैली में हर चीज फैसिलिटी है, लेकिन जैसे कांगपुक भी तरफ हो, चुरचानपुर हो और फेरसोल डिस्ट्रिक्ट हो, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं है। क्यों ट्राइबल लोग का यह अत्याचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। इधर JNU में आए हैं सब कोई, इधर पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग रिसर्च करो, क्योंकि हम जो कदम उठा रहे हैं हमारा जनरेशन के लिए, आप लोग के लिए है। क्योंकि आप लोग शादी होने के बाद में अपना बच्चा लोग को, हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप देंगे क्या? क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? और उसके बाद में मैं मणिपुर के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। जो मणिपुर अभी 1 साल होने वाला हो गया है, फिर भी मैं दिल्ली प्रार्थना करती हूँ, और जब भी जंतर मंतर में भी जाती हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से विनती करती हूँ, क्यों वो मुंह नहीं खोल रहा है? क्यों ट्राइबल के लिए मुंह नहीं खोल रहा है? क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है, दिल्ली मारपीट हो रहा है, खून बह रहा है, फिर भी मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि वो हमारा भारत का हमारा पिताजी है। He is our father. Why he didn't speak out? एक मुंह भी अभी तक नहीं बोला है। जो लेडीज का जो थोड़ा सा पानी वायरल हुआ था, उस टाइम में खाली बोला हमें बहुत दुख है। वो तो पागल भी दुखी होंगे ना, जो नेकेड किया। अगर प्राइम मिनिस्टर
होम मिनिस्टर चाहते हैं तो 24 घंटा में मणिपुर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ट्राइबल है। ट्राइबल का आवाज क्यों नहीं सुनता है पता नहीं। ये मैडम जो आए हैं कांगपुक्पी से आए हैं, हम लोग आज भी पानी पड़ गया था ना, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि कोई बात नहीं। जो भी मणिपुर के बारे में बात करते हैं, एक चीज बोलूं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं आराम से घर का अंदर बैठ करके रह सकती हूँ। मेरा पति ऑफिसर है, लेकिन मैं घर में नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मणिपुर में जो हालत हो रहा है, मैं कैसे घर में आराम से बैठूंगी, क्योंकि मेरा आदिवासी लोग का अत्याचार हो रहा है। जो मैतेई यानी कि इम्फाल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वायरल होता है और उसके बाद में सब कुछ सरकार सुन लेता है, लेकिन ट्राइबल लोग नहीं सुनता है। इतना मारकाट मचा के जमीन लूट रहे हैं। और इसके बाद में जो जमीन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मैं 3 तारीख को हम लोग ट्राइबल लोग, थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ, जो मैतेई लोग के एसटी में आना चाहता है तो उसका अगेंस्ट हम लोग, जो मणिपुर में ट्राइबल लोग अगेंस्ट के लिए, यानी कि हम लोग जो मैतेई लोग, क्योंकि मैतेई लोग सब कोई फैसिलिटी जो भी अच्छा है पूरा इम्फाल में है। अगर उन लोग एसटी में फिर आ गया है तो हम लोग का जो फैसिलिटी है उन लोग पूरा हड़प लेंगे। उसका चलते हम लोग उसका अगेंस्ट क्या है। जो लड़ाई शुरू हुआ है मैतेई लोग ने किया, लेकिन इल्जाम लगाया ट्राइबल लोग को, बोल रहे कि ट्राइबल ने शुरू किया है। हमने शुरू नहीं किया है। अभी भी हम लोग अपना लैंड के लिए, हम लोग फ्रंट लाइन में, हमारा जो जवान बच्चा लोग है फ्रंट लाइन में अपना जमीन बचाने के लिए हम लोग अपने डिफेंस कर रहे हैं। हम मैतेई का घर यानी कि मैतेई की जमीन हम लोग वहां नहीं जाते हैं, अपना जमीन हम लोग डिफेंस में हम लोग खड़े हैं। और उसके बाद में मैं अभी जो मैडम ने बोला है वो भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जो ट्राइबल के एरिया में मिनरल्स है तो उन लोग बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि मैतेई लोग एसटी में नहीं है। अगर उन लोग एसटी में आ गया है तो हम लोग का जमीन यहाँ खरीद कर सकेंगे। उसका चलते उन लोग एसटी में आना चाहता कि जो हमारा कांगपुक्पी तरफ हो या चुरचानपुर तरफ हो या पेट्रोल डिस्ट्रिक्ट तरफ हो, जो जमीन है उन लोग अपना आराम से बिजनेस कर सके। इसलिए हम सब ट्राइबल को एक ही खट्टा में काम करना पड़ेगा। बोलिए, ज्यादा नहीं फिर चलिए। और मैं मैतेई लोग से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जब से लड़ाई हुआ है मेरा जो खून आत्मा ट्राइबल का उठ गया है। और सब ऑल इंडिया जो ट्राइबल है, आदिवासी है, हमेशा हम लोग को एक ही खट्टा में काम करना पड़ेंगे। काम करना है, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग को ट्राइबल लोग को जीने नहीं देंगे। और मैं और दोबारा कहना चाहती हूँ, इस प्रॉब्लम में झारखंड में भी गया, महाराष्ट्र में भी गया। अभी मैडम ने बोला है जो हिंदू, हम लोग ट्राइबल लोग हिंदू नहीं है। हमें सुनने में आया है कि अगर आप हिंदू में नहीं आएंगे तो राशन नहीं मिलेगा। आप हिंदू में नहीं आया है तो आपको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगा। हम लोग को ट्राइबल लोग को ऐसे डरा रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग संथाल है तो अपना नाम में संथाल लिखो, अगर उराव है तो अपना नाम में उराव लिखो। अपना जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको हमको डरने की जरूरत नहीं है। यही तो हम लोग को ट्राइबल लोग को हटाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अक्लमंद से प्लीज थिंक योरसेल्फ। और मैं डॉक्टर बासवी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मणिपुर ट्राइबल लोग के लिए बहुत काम किया है। जो मणिपुर ट्राइबल्स कुकी, जौमी, मार है, इसमें हम लोग का 3 ट्राइब्स का मैतेई लोग ने अटैक किया है, कुकी, जौमी, मार। और ये मैडम ने बहुत काम किया है, इसलिए मैं आई वांट टू से टू हर टू थैंक यू आल्सो। जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ 3 मई से लेके अभी तक का, तो उसकी एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट आई है कि 3 मई से लेके 9 मई तक केवल वीमेन को टारगेट किया गया। तो इट्स ए न्यू फेनोमिना ना, कि जंगल जमीन लूटना है तो औरत के बॉडी को टारगेट करो।
2-2 लड़कियों को 200-200 लोगों ने घर में घुस के मारा, रेप किया और मर्डर कर दिया। पूरे ब्लड बाथ पूरे कमरे में फैले उस समय की घटना है, 3 मई 4 मई की। देखो जो वहाँ कुकी जोमी मारमी जो जिस जंगल में रहते हैं, उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोल के उनको खाली कराते हैं। तो ग्रेजुअली वहाँ पे वायलेंस का सीन क्रिएट हो गया था ऑलमोस्ट 2-3 साल से। और बाकी जो आरएसएस के थिंक टैंक के लोग हैं वो लोग उधर बैठे हुए हैं चीजों को उलझाने में, कॉम्प्लिकेटेड करने में। जो मैतेई लोग हैं वो बाहर से गए, अब कहते हैं कि ट्राइबल्स बाहर से गए। तो भाई आए तो आप हो 5000 साल पहले और आप हमारी बातें और हमें कहते हो कि वो हमारा है, हमारी जगह में तुम आए हो कहते हो हमारा है। ऐसे नहीं चलता है ना, आपको हिस्ट्री भी देखनी है। पूरे जो साकेत है, साकेत अयोध्या जिसको साकेत कहते थे, तो हिस्ट्री भी है। लेकिन आप अगर जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन ना, सभी धर्मों का तो सम्मान होना था। अब मैं सलमा जी से चाहती हूँ कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पे 2 मिनट रखेंगे, देन विल लीव ना। मैं आदिवासी संताल समाज से हूँ, झारखंड पूर्वी सिंहभूम जादूगढ़ा में रहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वासुवी मैडम का, जो इसके साथ आए और आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला और आप लोगों का दर्द भी सुने, मणिपुर का दर्द भी सुने। अफसोस लग रहा है कि महिला के साथ ही इतने अत्याचार क्यों, और हम आदिवासियों के साथ ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैं, अगर हम लोगों का जमीन अगर बचाना है तो ये तो अभी से तो नहीं ना लड़ रहे हैं, हम लोगों का लड़ाई कब से है। आप डुमका से जब शुरू हुआ था, अब वीर बंदा सिद्धू कानू फूलो झानो चांद भैरव जब शुरू किए थे अपना जमीन को बचाने के लिए, तब मैं सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जब शुरू किया था, तो एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जब तक लागू नहीं होगा हम लोगों का जमीन बचेगा नहीं। और साथ में रोजगार का बात किया जाए तो स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति कहाँ है? अभी आप लोग जो अभी इतना पढ़ाई कर रहे, मेहनत कर रहे, अब करेंगे क्या? सब तो इतना मुश्किल में आ गए हैं कि अभी सब चाय बेचना पड़ रहा है। चलो बिजनेस के लिए चाय बेचना जरूरी है, लेकिन जब तक हम लोगों का आदिवासी अगर धर्म कोड जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आदिवासी धर्म कोड चाहिए। एक लाइन में तो मैडम लिख देती कि हमारी जो राष्ट्रपति महिला जो बैठी हुई हमारी मतलब द्रौपदी मुर्मू जी, मैं तो उससे कितना बार बोली हूँ कि मैडम कर दीजिए। एक लाइन में किसी का अगर फांसी रोक सकती है एक कलम से, तो ये आदिवासी धर्म कोड भी तो लिख सकती थी ना एक कलम से। उसमें आदिवासी धर्म कोड अगर लिख देती है तो उसमें हम लोग अपना जो है आदिवासी बरकट करके लिख सकती है। कोई गोड़ है, भूमुज है, उराव है, संताल है, हो है, मुंडारी है, आपका कई आदिवासी उसमें बरकट हो सकता। तो एक तो छत्र छाया तो देनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो आदिवासी महिला इतनी ऊपर पद में बैठी है, लेकिन हम लोगों का तो इस अवस्था में हो गए हैं जैसे जंगल का लकड़ी अपने आप कटती नहीं है। माफ कीजिएगा भाई, मैं थोड़ी छोटी मुंह से ही बात कर रही हूँ, लेकिन हमको दर्द है, आदिवासी समाज के लिए बहुत दर्द है। अफसोस लगता है कि मैं आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, दर्द होता है। लेकिन जब तक लकड़ी, दूसरी लकड़ी अगर कुल्हाड़ी में जब डंडी नहीं घुसेगी ना, तो लकड़ी कटती नहीं है। आप लोग सोच लीजिएगा। तो इसीलिए जात को जात काटे बोलते हैं ना बंगाली से, जात को जात काटे। लकड़ी जब तक दूसरी कुल्हाड़ी में दूसरी लकड़ी नहीं घुसती है, तब तक कोई भी ये सब का मतलब पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। लेकिन हम लोगों का आदिवासी हो कि हम लोगों के लिए सोच नहीं रही है, तो कैसे होगा भाई? इसलिए एकता बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भारत राष्ट्र तो है, लेकिन हम लोग भारतवासी इतनी गरीब क्यों है? गांव घर में जाइए ना, भूखे लांगा सोए हुए हैं। अफसोस लगता है क्या करें, हम लोग तो थोड़ा बहुत बाहर आ गए तो मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को लिए सोचने से ना दर्द लगता है। पर क्या करें, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को एकता करना होगा, सबको जागृति करना होगा, सबसे हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। आप लोग नया युद्ध है, आप लोग एक अगर मन बना लेना तो पलट सकती है। हम लोगों का जो बात रख सकते हैं, अगर हम लोगों में एकता रहेगी तो जरूर कामयाब होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मन बनाना होगा, एकत्रित करना होगा। ठीक है। और क्या बोले, जादूगढ़ा के बारे में अगर बोलूंगी तो मैं बचपन से ही बड़ी हुई हूँ। छोटी जब जो यूसीएल का जो यूरेनियम का जो कचरा फेंका जा रहा है ना, उसमें हम लोग 2-3 अंडा लेके गए थे शाम को, उसमें हम लोग कर चुके। तो दूसरे दिन 24 घंटा के बाद जब हम मुर्गी का जो ये रहता है उसमें जब रखे,
तो उसमें से जो चूजा निकले था, किसी का आंख नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का पंख नहीं था, उसी अनुसार अभी जो उस जगह में, उस एरिया में इतनी मतलब कि कोई महिला माँ नहीं बन सकती है। किसी का अगर बच्चा हो रहा तो किसी हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, चल नहीं पा रहा है, ऐसी जगह में है। यूरेनियम कचरा से जो इतनी पीड़ित है, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य भी हुआ, बहुत मुश्किल से आई हूँ हम लोग इतना दूर कि घर से हम लोग निकले हुए 28 तारीख को, लेकिन अभी तक है, थोड़ा सा मौका मिला। ये सब आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ कि आप लोग आने वाला भविष्य है, आप लोग आने वाला भविष्य है। बाहर उठिए, जागिए, आगे बढ़िए और स्वस्थ तब तक नहीं रहेंगे ना। स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा, रोटी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को जमीन बचाने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। और अभी देखिए कुछ तो आदिवासियों को भी हम लोगों को हिंदू में लेके जा रहे हैं। हम लोग आदिवासी है, मैडम बड़ी अच्छे से बोली कि हम लोगों का अस्तित्व खत्म करा। भाई आप लोग भाई बहने सब उठिए, जागिए, क्या बोले, दर्द लगता है, लेकिन हम लोग उस जगह पे पहुंचे नहीं पा रहे हैं। गलती कहाँ है हम लोगों का? एकता होने का, एकता होने से होगा, लेकिन हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे। ताकत लगाएंगे तो हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ताकत को एक एक करके तोड़े जा रहा है। जैसे अगर एकजुट होएंगे तो एक तो अगर लकड़ी को कोई आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन आप लोग अगर 5 आदमी अगर एकजुट होकर कहीं किसी के साथ भी लड़ने जाएंगे तो लोग तोड़ नहीं सकता है। एक दूसरे पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, हो सकता है कि आने वाला कल हम लोगों का भविष्य अच्छा हो। इसीलिए जो बोले हैं ना कि गांव घर में होता है कि हम लोगों का आदिवासी में बोलते हैं आबुआ अतु में आबुआ राज। संताल से कुछ बोलेंगे, हो सकता है इसमें कुछ संताल भाई भी है। आबुआ अतु में आबुआ राज, लेकिन हम लोगों का राज कहाँ चल रहा है? या तो सब घुसा दिया, मैडम कितना अच्छा से बोली कि इसमें चावल का घुसा दिया है कि जब आप लोग हिंदू नहीं बोलेंगे तो चावल राशन कार्ड बंद, चावल नहीं मिलेगा। तो ये सब लालच नहीं करना है, सब अपना घर या तो आप लोग एक एक जन अगर गांव में समझाइएगा, एक एक तो मैसेज दीजिएगा तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 से लाख, लाख से करोड़ों में आप बदल सकते हैं सोच। इसीलिए यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए, भाई हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग पीछे खड़े हैं आपके साथ। आपको खो रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन दर्द है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आबो मार्शल फूलबती देबोन जेरेदा, भारत लगी आबो पोया देबोन रेला। सबको जोहार, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माने हमारे देश की रक्षा करना है। Very good, Marcel. Their prime agenda. They wanted to distorted Indian history. They wanted to distorted and finished this tribal history, and they want a very false and wrong history. They want to create, and they have already created. They have made इतना कितना वेद है, कितना पुराण है, 18 पुराण, 4 वेद ये इन्होंने बना लिए। ऋग्वेद है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें हिंदू तो कोई शब्द है क्या? मैं ये सभी से पूछना चाहती हूँ जो बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं उनकी किताबों से, तो वो ये बताएं। और इसके नाम पर क्यों इतना तांडव मचा रखा है? आपने जो डिलिस्टिंग की बात की, मैंने कहा कि एथनिसिटी का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। आज से लाख साल पहले, 80,000 साल पहले, 65,000 साल पहले जब आदिवासी यहाँ रह रहा था तो वो एथनिक था, वो जंगलों में शिकार करता था और जानवरों को मार के खाता था, तब की ये सभ्यता थी। और उस समय कोई धर्म नहीं था, धर्म था कि सब मिलके रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे। कम्युनिटी ही एक बड़ा धर्म था, प्रकृति की पूजा उनकी थी। तो आपने ये डिलिस्टिंग का जो नारा उछाला है, तो ये आरएसएस ने उछाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उछाला है। पिछले 3-4 सालों से मैं ये सुन रही थी। मैं रांची रहती हूँ, बगल में छत्तीसगढ़ है, तो हमने सुना कि जनजाति सुरक्षा मंच कोई बना है, और जनजाति सुरक्षा मंच जो है वो डिलिस्टिंग की बात कर रहा है। आपने बहुत सही सवाल किया, आपने कहा कि आदिवासियों को पहले ये वनवासी कहते थे, अब ये जनजाति कहने लगे हैं। और कुछ दिनों के बाद मैंने कहा, अभी 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली थी रांची के मोराबादी मैदान में, मैंने कहा कि वो पहले वनवासी कहते थे आदिवासियों को, अभी हमें जनजाति कह रहे हैं।
अब देखना कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आदिवासी है, अब वो अपने को भी आदिवासी कहने लगेंगे, वो हमारी बात अपने में लेंगे और हमें कहेंगे कि ये तो हमारी बातें कहते हैं। पूजा पद्धति हमारी ले ली, हमारे जो जनेऊ है ले लिया, हमारे सिंदूर की प्रथा ले ली, अब वो कहते हैं कि ये तो हमारा है, आदिवासी उनको फॉलो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सारी चीजें, हमारी सभ्यता, जीने की पद्धति, हमारे नॉलेज, हमारे इंडिजिनस सिस्टम ऑफ नॉलेज सब आपने लिए हैं। अभी डिलिस्टिंग की बात ला रहे हो, 1 मिनट के लिए मान लो कि डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आप आदिवासी हो और आप ईसाई हो गए हो तो मान लो आप आदिवासी नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आदिवासी हो और आप हिंदू हो तो फिर आप आदिवासी कैसे हो? फिर आप तो हिंदू हो। तो जो आदिवासी हिंदू हो गए उनकी डिलिस्टिंग क्यों नहीं? ये भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। आदिवासी जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो आदिवासी ईसाई है, जो आदिवासी बौद्ध धर्म में गया है, जो जैन धर्म में गया है, जो सिख धर्म में गया है, बहुत थोड़े थोड़े लोग हैं, बट दे वेंट, दे अडॉप्टेड, they conceived they have changed their religion। तो वो उनकी मर्जी है, निजी आस्था का सवाल है। भारत के संविधान के 14 से 21 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो जो बाय बर्थ अगर आदिवासी है तो वो कोई भी धर्म मान सकता है। संविधान के 342A में क्या है कि भाई जो आदिवासी जंगलों में रहता है, उनकी लैंड, उनकी रिसोर्स, उनकी टेरिटोरी, उनके लैंग्वेज, उनके कस्टम, उनके कल्चर अगर एक जैसे हैं तो वो आदिवासी है। वो थोड़ा शाई फील करता है, मिलने घुलने से थोड़ा सा टाइम लगता है, हेजिटेशन है उसका, वो आदिवासी है। वहां 342 में नहीं लिखा है कि जो आदिवासी ईसाई हैं वो आदिवासी नहीं होंगे। ऐसा लिखा है क्या भारत के संविधान में? 342 में ऐसा लिखा है क्या? भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। तो धर्म के आधार पे किसी को आदिवासी का दर्जा भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। आप आदिवासी हैं, आपके गुण हैं, आपकी जीवन शैली अलग है, आपकी फिलॉसफी अलग है, आपके जल जंगल जमीन, आप पूजा करते हैं नदियों की, पहाड़ों की, बुरु बोंगा, इकिर बोंगा, सिंह बोंगा हम लोग कहते हैं, आप उसकी पूजा करते हो तो आप आदिवासी हो। लेकिन जो लोग आदिवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म को डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, हम अपनी चीजें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, खतरा हमको उनसे है। जो आदिवासी ईसाई हो गए हैं, जो मुस्लिम हो गए हैं, उनसे हमें खतरा नहीं है। भाई आदिवासी, देखिए अगर कोई आदिवासी ईसाई बनता है तो ईसाई बनने की प्रक्रिया है, आप जानते हैं ना, ये सब जो बैप्टिज्म है उसके एक प्रोसेस होते हैं कि भाई आपको कंफर्मेशन होता है 6-7 साल की उम्र में। कम्युनिटी बैठती है, तय करती है कि इसको कंफर्म करना है, हमारे धर्म में ईसाईयत में जाना है। पूरी एक प्रक्रिया चलती है और लंबा समय लगता है, लगभग 5-7 साल लगते हैं उसमें। लेकिन अगर आप कोई आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हो तो उसकी कोई प्रक्रिया है क्या? कोई प्रक्रिया नहीं है। आप क्या करते हो? अच्छा, आपके बेटे की शादी है, कब शादी कर रहे हैं, मुहूर्त कब का है? अच्छा, आप 20 जनवरी को कर रहे हैं, 4 बजे का मुहूर्त है, ठीक है, हम आ जाते हैं। वो पंडित लेके आ गए और उन्होंने अपनी सारे वो कर्म कांड फैला लिए, वहां पूजा शुरू कर दिया और फिर ये हो गया कि ये परिवार हिंदू हो गया। उनकी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, उनकी कोई प्रोसेस नहीं है। तो आप इस तरीके से हिंदुआइजेशन ला रहे हो तो और कह रहे हो कि डिलिस्टिंग करोगे। डिलिस्टिंग तो तुम्हारी होगी, तुम आए हो 5000 साल पहले, हम तुम्हें डिलिस्ट करेंगे। अगर हमारे अधिकार, हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारे जज्बात से खिलवाड़ करेंगे तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। और जनजाति सुरक्षा मंच जो डिलिस्टिंग की पॉलिटिक्स कर रही है ना, उनको 2024 के चुनाव में हम जवाब देंगे। और झारखंड से तो हम उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जिसने हमारे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और वहां के आदिवासी और मूलवासी, ओबीसी, बहुजन बीजेपी को वहां बकसने वाले नहीं हैं। वो सीटें लूज करेंगे। 14 लोकसभा की सीटें हैं, वो सीटें लूज करेंगे। एकमात्र सीट कांग्रेस की थी चाईबासा, गीता कोड़ा, उसको भी पैसे देकर बीजेपी में शामिल कर लिया। बापसा जब बना तो मैं आई थी, मैं बहुत कम आ पाती हूँ, अपना राज्य अपना गांव नहीं संभालता साथियों। पूरे देश में घूम के आप क्या करेंगे? आदिवासियों की लूट, जंगल जमीन की लूट। जो अंबेडकर थे, बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जिस तरह से भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग की, 395 मेंबर्स थे। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा,
बाबा अंबेडकर के साथ संविधान सभा में सदस्य थे और उन्होंने 1,14,000 मील की आदिवासी भारत की यात्रा की थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हैं उसकी कॉपी पढ़िए, लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित किया है, अंग्रेजी में हिंदी में है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें आदिवासी लिखो भारत के संविधान में, शेड्यूल ट्राइब नहीं लिखो। अंबेडकर ने कहा कि चलो हम देखेंगे, अभी उचित प्रतीत नहीं होता है आदिवासी शब्द, हम शेड्यूल ट्राइब लाते हैं। शेड्यूल ट्राइब ये शब्द अंग्रेजों का लाया हुआ है। हम आदिवासी हैं और इस देश में आदिवासियों की तादाद 1200 तरह के आदिवासी हैं, लेकिन उनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल 780, जो अर्जुन मुंडा ने अभी कई लोगों को एसटी की लिस्ट में लाया है, तो वो 780 आदिवासियों को लिस्ट में लाया है। बट आदिवासी इस देश में 20 करोड़ हैं और आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा देना और उनको आदिवासी बनाना, तो ये काम जनजाति सुरक्षा मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर सकता। आदिवासियों को सुरक्षा वो नहीं दे सकते। वो एसिमिलेशन की पॉलिटिक्स में हमें ले जा रहे हैं, हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं। हम अभी पहाड़ों की पूजा खत्म किया हम लोगों ने, अभी हम पेड़ों की पूजा करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं, सोरिया रोबास्ता की, हल्दीना कोडिफोलिया हमारे कर्मा पेड़ की हम पूजा करते हैं। कर्मा पेड़ मेडिसिनल पेड़ है और इसकी पूजा हमारे पुरखों ने तय किया क्योंकि वो हमारा मेडिसिन है, हमारा न्यूट्रिशन देता है। जो जंगलों की हम पूजा करते हैं इसलिए कि जंगल हमारा पेट भरता है। आप सारे जंगल खत्म कर रहे हो तो आप आदिवासी कैसे हो? तो ये उनकी ताकत है, उनकी फिलॉसफी है जंगल काटो, हमारी फिलॉसफी है जंगल की पूजा करो। उनकी फिलॉसफी है नदियों की धारा मोड़ दो अडानी के लिए, हमारी फिलॉसफी है कि नदियों की पूजा करो। ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर क्राइसिस है, आप पानी के क्राइसिस को कैसे रोकेंगे? आप वाटर जनरेट कैसे करेंगे? कौन सा पेड़ वाटर जनरेट करता है? ये नॉलेज तो आदिवासी के पास है, होम मिनिस्टर के पास नहीं है। ये जो जल मंत्रालय है ना, उसके पास भी ये नॉलेज नहीं है कि कौन सा पेड़ वाटर जनरेट करता है। ये नॉलेज ट्राइबल के पास ही है। तो ये अपने नॉलेज और पैसे लेके बैठे रहे तो आदिवासी इनका मुकाबला करना जानते हैं। इसलिए मैं ये अनुरोध कर रही थी कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, उनको भी स्मरण किया जाना चाहिए दिल्ली में। और संविधान सभा की जो पंक्तियां हैं मैं भेज दूंगी आपको वो सारे पेपर्स। मेरी बुक है, मैंने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर संतोष कुमार की वहाँ संजीवी कॉलेज में है, उन्होंने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा बुक लिखी है, अंग्रेजी में है, आप पढ़िए। क्या पर्सनैलिटी थी मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की, उनकी सुनी नहीं गई। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी नहीं सुना उनको। और अभी जो आपने भारत रत्न इतने बांट दिए, कोई आदिवासी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलता? बिरसा मुंडा को नहीं मिलता, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को नहीं मिलता। आप किनको किनको बांट रहे हो भारत रत्न? तो भारत हमारा है और रत्न तुम्हारा है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। भारत रत्न आपको मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को भी देना होगा। किया जा रहा है जो कि इवन ट्राइबल नहीं है और उनको जो है मतलब बैकडोर से गवर्नमेंट जो है शेड्यूल तो उसको लेके क्या कुछ उसमें प्रोटेस्ट तो बहुत है। आपके वो जैसे जम्मू कश्मीर है, उसमें गड्डी जनजाति ब्राह्मण है, उनको उन लोगों ने कैसे नॉन ट्राइबल को ट्राइबल की लिस्ट में कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में भी काफी प्रोटेस्ट है। तो आप कुकी जोमी मार मिजो जो आदिवासी हैं उनको आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर रहे हैं और जो नॉन ट्राइबल से उनको ट्राइबल की लिस्ट पे ला रहे हो। तो तुम्हारी पॉलिटिक्स समझने में किसी को देर लगती है क्या कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल को बना के सारे नॉन ट्राइबल को तुम आदिवासी बना रहे हो और ट्राइबल्स को एसटी की लिस्ट से बाहर कर रहे हो? तो इसका खामियाजा तो 24 में भुगतना पड़ेगा ना। हमने देखा है, हमने कॉपी निकाली है, सभी जगहों पे ये ऐसे ही कर रहे हैं। झारखंड में भी इन लोगों ने कई जातियों को नॉन एसटी को एसटी में लाने का इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है और इसीलिए डिलिस्टिंग की बातें लाके इस चीजों को हमें आपस में लड़ाना, आदिवासियों की एकता को कमजोर करना, आदिवासी ताकतों को कमजोर करना, ये इनका काम है। और झारखंड के जंगलों में ये लोग आरएसएस के लोग फैले हैं जो आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पे बहुत हमला कर रहे हैं। तो इनके ऊपर भी बिरसा के गांव ये लोग घुस रहे थे, बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों में इनको घुसने नहीं दिया गया और इनको खदेड़ दिया गया और ये लोग जो है वहां से मिट्टी नहीं ले पाए और ऐसे ही खदेड़े जाएंगे। अभी 24 में इलेक्शन में आने दीजिए ना, हम लोग पूरी फोर्स लेके हम लोग तैयार हैं। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के विचार, धरती आबा बिरसा मुंडा के विचार, आपके वीर बुद्धू भगत के विचार,
और आपके दिशुम गुरु शिबू सोरेन के विचार अभी जिंदा है झारखंड की धरती में, और उनके खून से हमारी धरती सनी हुई है। इन गद्दारों के खून से हमारी धरती नहीं सनी हुई है। थैंक यू मैम। जय भीम, जय भूम, हुल जोहार। जय भीम, जय बिरसा, जय अम्बेडकर, हुल जोहार।